कल्चरल को मैं तो पहले भाषण में बोल चुका हूँ कि एक तो है अपना ये सब कल्चरल एक्सचेंज में एक तो अपना रिचुअल को मालूम होगा, एक तो अपना कल्चर को मालूम होगा, एक तो अपना लैंग्वेज को मालूम होगा। तो जो लैंग्वेज लॉस होने जा रहा है, कल्चरल लॉस होने जा रहा है, उसका बारे में हम लोग को इसको रिव्यू कर रहा है, रिन्यू कर रहा है। मतलब कि ऐसे अपना अपना सोसाइटी का एक हिडन जो टैलेंट है और हर जाति का अपना अपना एक टैलेंट है, इसको भी दिखाना है और अपना सोसाइटी का बारे में बताना है और इन लोगों का जो बारे में और जानना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग आज ही मालूम हुआ है कि हम लोग का इधर ये होलोंगी का सामने में नो तू ट्राइब है, निसी है, आदि है, अपातनी है और गालो है। और इसके साथ साथ में हमारा पड़ोसी का राज्य के साथ जैसे कि हमारा आदिवासी लोग है और नेपाली लोग है, बोरो लोग है और हम लोग का मिसिंग लोग है और हम लोग का बहुत सा ऐसे पड़ोसी देश में, पड़ोसी सामने में कौन होता है? पड़ोसी कौन होता है? पड़ोसी जिसको हम दिखाई पर्स दिखाई देता है, वो लोग हम लोग का दोस्त है। क्योंकि वो हमारा जैसे हमारा डिप्टी सीएम साहब ने बोला है, तो हमारा दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता है ना। कि आज हम लोग का जैसा जब अरुणाचल से जब गेट से पार होने का साथ किसको मिलता है, किस देश में पहुंचता है, किस राज्य में पहुंचता है? हम लोग असम में पहुंचता है। तो ये हम लोग असम में कौन कौन रहने वाला, इन जातियों को भी हम लोग जानना जरूरी है। तो जानने के लिए हम लोग क्या करना है, इसी तरीके से कल्चर ऑर्गेनाइजेशन करना है। तो हम लोग जानेगा कि हाँ, हम लोग का पड़ोसी का साथ ये लोग है, ये लोग है, ये लोग, ये हम लोग का पड़ोसी है। तो उन लोग को हम मालूम होगा। तो जब तक ये कल्चरल एक्सचेंज नहीं करेगा, कल्चर का बारे में और हम लोग का लैंग्वेज का बारे में, हम लोग का जो चीज को हम लोग नहीं करेगा, तो हम लोग कैसे? अभी हम लोग का कोई कोई जैसे कि हम लोग का इधर का होलोंगी का भाई लोग, निशी भाई लोग बोरो का भाषा भी जानता है, नेपाली का भाषा भी जानता है और हमारा मिसिंग का भाषा भी जानता है और असम का भाषा तो पहले से ही जानता है। तो ये सब क्यों होता है, किस लिए होता है? तो जब मिक्स जब नहीं होगा, एक एक आदमी एक एक दूर में बैठते रहेगा और बात नहीं करेगा, तब तो किसी का लैंग्वेज को मालूम नहीं होगा। तो ये सब चीज़ हम लोग का ज़रूरी है कि हम लोग का काम करना ज़रूरी है और इसको हम लोग कल्चरल एक्सचेंज को हम लोग का करते रहना है। तो हम लोग का प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ने से कभी झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होने से हम लोग का पीस होगा, पीस होगा तो हम लोग तब डेवलपमेंट कर पाएगा, तब हम लोग अच्छा दिमाग अच्छा यूज कर पाएगा। हम लोग झगड़ा करते रहेगा, जिसका घर में झगड़ा चलता है उसका घर में कभी शांति नहीं होगा, शांति नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा? तो उसी तरीके से बीजेपी का मोटो है सबका साथ सबका विकास है, लेकिन बॉर्डर एरिया में जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए अभी तक, जैसे कि होलोंगी ब्रिज नहीं हो रहा है, सेसा ब्रिज नहीं हो रहा है, तुरफांग नहीं हो रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? बीजेपी का नेतृत्व आज सरकार, बीजेपी सरकार आज 9 इयर्स हुआ है। तो उस पे हम लोग धीरे धीरे चीज को हम लोग फोकस करेगा और करने के लिए कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा हमारा फॉर एग्जांपल, मैं आने के बाद होलोंगी तो बालीजन का कोई कनेक्टिविटी ठीक नहीं था। मांगोनी नदी में फंस के बहता था आदमी लोग, रात में भी दिन में भी फंसता था, बारिश होने से कोई जाता नहीं था। तो इसको मैंने आ करके जब मैं विधायक बना, मैं सरकार से पानी लेकर के ब्रिज को बना दिया और रास्ता को ऑलमोस्ट क्लियर करके रखा है। इसके बाद और रास्ता में अभी चाहे असम का आदमी हो चाहे अरुणाचल का आदमी, दोनों इस पे चल रहा है, दोनों के लिए काम आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग को टाइम तो लेना पड़ता है और हमारा समय में एक अनलकी पीरियड जैसे आया, कोविड आ गया। उसके बाद कोविड में 2 साल हम लोग ऐसे दरवाज़ा बंद के बैठना पड़ा, एक पड़ोसी का पास भी जाना नहीं पड़ा।
ऐसे सिचुएशन में मैंने काम कोशिश किया है। इधर से अभी मैं बालीगंज से और रामगढ़ तक उसका रास्ता को भी मैंने ठीक करने के लिए पूरा अभी टेंडर हुआ है, और उस पे ब्रिज भी एक है, उसको भी हम पूरा कोशिश में हैं। और इधर अभी जैसे ओलोंग ये तो बंदरदोआ का बीच में पहले मेरा विधायक ने काम करके रखा है, तो उस पे कोई प्लान प्रोग्राम कैसे किया कैसे नहीं किया, तो भी 4 ब्रिज को हम जैसे हुआ दरपंग हुआ या शेषा हुआ, बांगोनी नदी ये क्या बोलता है सेंगमरा हुआ, ओलोंगी नदी हुआ, इनको मैं पूरा ये हमारा समय में मैं पान लेके आया 79 करोड़ लेके आया। अभी ब्रिज का अभी ठेकेदार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसका आगे हमारा विधायक जो 2009 में 38 करोड़ लेकर के आया, 38 करोड़ क्या काम किया नहीं किया हमको तो मालूम नहीं है। तो ये जो नदी का प्रॉब्लम को देखते हुए और उसका आगे एक छोटा छोटा ब्रिज बना करके रखा था, होलोंगी नदी में भी एक ब्रिज बनाया था, तो वो सब ब्रिज को मैंने पूरा तोड़ के फेंक के अभी लंबा लंबा ब्रिज डाला है। तो कोशिश है, तो बीजेपी जो बोला है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, हमें मतलब ये भी होना नहीं है विश्वास करो या विकास करो या कुछ करो, हम लोग खुद भी प्रयास करना है। प्रयास मतलब कि हम लोग कोशिश करना है, जितना भी जनता लोग भी और लीडर लोग भी, और साथ में कोशिश करना है कि इसको कैसे किया जाए, वो चीज़ को रखना है। तो सिर्फ विकास करेगा या विश्वास करेगा वो होने से नहीं होगा, हम लोग प्रैक्टिकली खुद करना पड़ेगा। हम तो घूमता बॉर्डर में होलोंगी तो बांधवगढ़ रास्ता में हम रोज चलते रहता है, चल के इसका हम जो आने का पहले ये कारपेटिंग भी नहीं हुआ था, उसको हम जबरदस्ती जा जा करके कारपेटिंग कराया अभी कुछ कुछ प्रोसन को, और काम भी करा रहा हूँ। तो लेकिन कभी कभी हमारा जो जिसको अवार्ड किया काम दिया उस कॉन्ट्रेक्टर ने जब काम नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते हैं। कल भी हम ये ये लोग का जो चकमा लोग का ये इंटरेक्शन प्रोग्राम और लंच प्रोग्राम में मैं तो बोल के आया, जितना हमारा कॉन्ट्रेक्टर काम को जल्दी कीजिए, पैसा ले जाइए, पैसा ऐसे पड़ा हुआ है, या तो ये कुछ दिन का बाद फिर वापस चला जाएगा। एक गवर्नमेंट का टारगेट रखा हुआ है, पीरियड रखा हुआ है, उसी समय में काम नहीं करेगा तो पैसा वापस चला जाएगा। वो उसी के लिए हमने कल भी बोल के आया, आज भी मैं कॉन्ट्रेक्टर को यही बोलना चाहता हूँ, पैसा को क्यों काम जल्दी कीजिए, पैसा ले जाइए। कोई आजकल बीजेपी का समय में कोई हिंद्रेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर का और पैसा का कोई अभाव नहीं है। काम करो पैसा ले जाओ, काम करो पैसा ले जाओ। और आजकल का जमाना में कोई भी हम लोग का ऑफिसर लोग भी कोई भी तकलीफ तो नहीं देता है, ऑफिसर लोग भी दिन रात उन लोग के साथ करके घूम के काम कराता है, और जितना शॉर्ट टाइम में काम, और ये मोदी जी का एक प्लान है, जितना शॉर्ट टाइम में आप डेवलपमेंट कर सकता है तो कीजिए बोल करके उन्होंने बोला भी है। वो आपका ये बात को आप लोग रखा है, तो ये सब जो है मोदी जी यही बोला है, चल सको तो चलो, चल सको तो चलो, भीड़ तो होगी, भीड़ तो होगी, धूप तो होगी, आप चल सको तो चलो, बोला है। ये उनका भाषा क्या है, उसका लैंग्वेज क्या है, उसको हम लोग समझने के लिए कोशिश करना है। सोसाइटी के साथ हम पूरा जनता के साथ हम लोग लीडर नेता सब काम करना है, लेकिन ये नहीं है किसी को निंदा करके किसी हो काम नहीं किया हो काम नहीं किया बोल करके वो क्रिटिसिज्म करके फायदा नहीं है। मैं सोचता हूँ मोदी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जनता भी सोचना है, मैं एक विधायक हूँ, तना अली के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, हर आदमी का सोच होना चाहिए। सिर्फ घर में बैठ करके काम नहीं होता है वो काम नहीं होता है बोल कर क्रिटिसिज्म करते रहेगा तो नहीं है। उसको कैसे हम लोग मिटाना है, कैसे काम करना है, कैसे आगे ले जाना है, कैसे देश के लिए हम लोग काम आना है, वो सब प्लान होना है। ये हमारा मैसेज है कि फेस्टिवल को भी आप फ्यूचर में कैलेंडर फेस्टिवल के लिए गवर्नमेंट से अपील करेंगे?
मेरे तरफ से यही तो ये मेरा अपील करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार का ड्यूटी है, उसको कैलेंडर इवेंट में ले आना, और ये दोनों स्टेट का बात है, और इसको आगे और ले जाना। उन्होंने, हमारा डिप्टी सीएम साहब ने बोला है कि तनाहाली और इधर का गोपुर समस्या का जो एमएलए दोनों, जो उत्पल बोरा और तनाहाली दोनों मिल के अभी शुरुआत कर रहे हैं, उसको और आगे ले जाना है। उसका साथ उस पे अरुणाचल का सीएम, असम का सीएम उस पे इनकरेज के लिए, उसको दोनों को यूनिटी लेने के लिए, उसको एकता करने के लिए उसको काम करना है। और दोनों वो ने तो बोल ही दिया। तानाहाली जी ने ये जो कदम रखा है, कदम उठाया है, कि इंटर स्टेट कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम पिछले 6 साल से कर रहा है। 2 साल के अंतर अंतर में ये फेस्टिवल होता है। मुझे बुलाया, बहुत आनंद हुआ इस प्रोग्राम में आके। देखिए, आसाम अरुणाचल का जो समन्वय है, जो रिलेशन है, ये बहुत पुराना रिलेशन है, अतीत से है, ये अभी तक है। तो इस पे तानाहाली साहब ने जो कदम रखा है कि इसको और जोर से हम लोग को, क्योंकि हमारा पूर्वजों ने जो रिलेशन रख के किया है, जो लीगेसी असम का साथ करके किया है, वो हम चला रहे हैं। फिर हमारा जो आने वाला जो जनरेशन है वो भी चलाएंगे। तो देखिए, कहावत है कि आपका दोस्ती बदल सकता है, लेकिन अपना नेबर, अपना पड़ोसी बदल नहीं सकता है। तो यही हमारा पड़ोसी है, हाँ, यही हमारा यार दोस्त है। तो उसको छोड़ के हम किसको छोड़ेंगे? इसलिए असम हमारा पड़ोसी है, असम का साथ अटूट है। दोनों राज्यों में दोनों चीफ मिनिस्टर बहुत जोरदार कदम उठाया है कि हमारा जो सीमावर्ती इलाका है उसका भी जो हल है, बहुत पुराना हल है, जो पिछले 6 दशक से 7 दशक से हम कर नहीं पाया। अभी धीरे धीरे वो भी एक एक करके पूरा हल निकल गया है। सर আপুনি কুকিল টাউন নাম চাই বিলং কৰে আৰু ইয়াত যিমান আছে কেতিয়াবা বাউণ্ডাৰী ডিস্পিউট হৈ থাকে এইফালে ভূটানী বেল্টত আপুনি কি মেছেজ দিব এতিয়া বাউণ্ডাৰী ডিস্পিউটটো বিজেপি চৰকাৰটো অলপ গিভ এণ্ড টেক হ'ব লাগে, অলপ গিভ এণ্ড টেক হ'ব লাগে, নহ'লে মানে হেৰি নহয়। গতিকে আপুনি বেছিকৈ আকুল গুজাৰি ধৰিলে মানে একো নহয়। আমাৰতো মনৰতো একো বিভেদ নাই, হয়নে নহয়? ইয়াতে আহি অসমৰ ফালৰ পৰা পুলিচ আহিব বা আমাৰ ফালৰ পৰা কোনোবা যাব লাগে, মানুহৰ মাজতো বিভেদটো নাই নহয়। মানুহৰ মাজত সদায় একেলগে মিলি জুলি আছে। সেইটো মনোবৃত্তিৰে কাম কৰিলে এইটো বস্তুটো জল্দি জল্দি আমাৰ যিটো আমাৰ যিটো ইছ্যু আছে, ইছ্যুটো ৰিজল্ভ হৈ যাব। এইটো আপুনি কৈছে হোলংগি টাউন বেছি পটেঞ্চিয়েল আছে, হোলংগি টাউনটো বহুত পটেঞ্চিয়েল আছে। ইয়াতে और बहुत हमारे डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो आने वाले हैं, आएगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा एक टाउनशिप बनेगा यहाँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हुलुंगी वासियों को यहाँ का लैंडस्केप को नष्ट मत करो, लैंडस्केप को आप लोग ध्वंस मत करो। हाँ, यहाँ अगर कहीं नदी है, नदी को अपना कोर्स लेके जाने दो, नदी को फिर डिस्टर्ब देगा, तो नेचर को आप डिस्टर्ब मत करो। तो वही मेरा वो है कि यहाँ इतना सुंदर लैंडस्केप है, डू नॉट destroy the landscape, let the Hulungi become you see one of the most you see developed the area and of Arunachal Pradesh. हम चाहते हैं कि Hulungi should grow, and more importantly this जो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम should grow. मैं तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होना देखना चाहूँगा। इसमें दोनों एमएलए है, यहाँ का एमएलए, असम का एमएलए, दोनों मिलके कदम रखेगा तो जरूर इट विल ग्रो बिगर एंड बिगर। तो इसी तरह से हमारा जो है, जो डाइवर्सिटी है, हमारा रिलेशन है, ये बरकरार रहेगा। डेवलपमेंट को लेके इस एरिया में आपका सपोर्ट रहेगा तानाहाली जी को बीजेपी के लीडर के साथ? डेवलपमेंट को लेके पूरा अरुणाचल के मैं जिस कुर्सी पे हूँ, मेरा रिस्पॉन्सिबल है, मेरा एक कर्तव्य बनता है। तो सिर्फ तानाहाली के लिए नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए जो मेरा जो ड्यूटी है वो बनता है, मैं करते रहूँगा, करा भी हूँ, करके आया हूँ। मेरा लंबा राजनीतिक जीवन में तो सरकार में हूँ मैं पिछले कई सालों से, तो मैं जो किया हूँ कर रहा हूँ, अब करते रहूँगा। मुद्दों को लेकर और क्यों किया गया है? मैं ये बताना चाहूँगी, ये फेस्टिवल का मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। मेरा नाम युवा नुनू है, मैं होलोंगी वासी में रहता हूँ। ये जो हम लोग
2017 में फर्स्ट एडिशन किया था, उसके बाद 2019, उसके बाद लॉकडाउन की वजह से इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हुए इसलिए देर से 2023 में ये मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। तो ये हमारा मुद्दा है कि हमारा पीस एंड को एक्सिस्टेंस, पीस एंड हारमोनी, ताकि हमारा ब्रदरहुडनेस यहाँ हम लोग हंसी खुशी रहे। मैं यही एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमारा जैसे कि यहाँ तरासों में जो प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे ये किमिन ककोई में जो प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ से मैं एक अच्छा मैसेज भेजना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ असम अरुणाचल वासी जितना भी कम्युनिटीज़ आए हुए हैं, हम लोग यहाँ ब्रदरहुडनेस के तरह रह रहा हूँ, कि यही मैसेज भेजना चाहता हूँ कि वहाँ जो वासी बैठ रहे हैं हमारा, तो उन लोग भी ऐसे ब्रदरहुडनेस को कंटिन्यू करें, अच्छे से पीस से बैठे, आराम पीस एंड हारमोनी से बैठे। सर ये जो आपका प्रोग्राम आज तो हमें देखने को मिला कि आज ओपनिंग सेरेमनी हुआ, तो आज सर बता दीजिए कि ये प्रोग्राम कितने दिनों तक चलेगा और कब तक। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ पे, तो कौन से एक्टिविटीज़ होंगे वो भी बता दीजिए। जी हाँ, आज हमारा ये ओपनिंग था। इस ओपनिंग में हमारा मुख्य अतिथि थे डॉक्टर चोना मेन जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, उन्होंने ग्रेस किया। तो ये प्रोग्राम जो ऐसे है हमारा 10 तारीख से लेकर 14 तक चलेगा। ये 10 तारीख आज दिन का प्रोग्राम है, शाम को हमारा ये ट्रेडिशनल डांस होगा। जितना भी हमारे असम विभाग से आए हैं, अरुणाचल विभाग से आए, जितना भी ट्रेडिशनल डांस है वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें दूसरा दिन आपका 11 तारीख को, 11 तारीख कल स्पोर्ट्स होगा। स्पोर्ट्स के साथ में शाम को होगा आपका द्वित ट्रेडिशनल डांस होगा। उसके बाद 13 को होगा आपका मॉडर्न ग्रुप डांस। उसके बाद 13 को फिर होगा आपका मॉडर्न द्वित डांस। उसके बाद उसमें कंटिन्यू करेंगे हमारा जो मिस इंटर स्टेट को भी हम लोग साथ में लेके चलेंगे। उसके बाद 14 को हो रहा है हमारा ग्रैंड फिनाली ऑफ मिस इंटर स्टेट। उसमें हमारा मुख्य अतिथि रहेंगे श्री ब्यूरम बागे जी, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी यूनिट के, और हमारे असम से आएंगे ये क्या था दिल्ली के जो ये है आपका एमएलए है आपका बोर ठाकुर जी आएंगे, उसको ग्रेस कर दीजिए।